नरेंद्र पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जन आहार सेवा अभियान की गई शुरुआत। जरूरतमंदों के घर पर पहुंचाई जाएगी राशन। लॉकडाउन के साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन पर फंसा सन्नाटा, यात्रियों पर निर्भर कुलियों का हाल हुआ बेहाल। और लॉकडाउन के पहले फूल बेचकर जीविका चलाने वाले गुलपहाड़ी निवासी ननकी ठाकुर दाने दाने हुए मोहताज, स्थिति हुई विकराल। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में जन आहार सेवा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान हर गरीबों को विभिन्न क्षेत्रों में खाना खिलाया जा रहा था। साथ ही अब कच्चा राशन भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान मंत्री के कदमा आवास से अब रोजाना हजारों घरों तक डोर टू डोर राशन सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही दूध, दवा और हरी सब्जी भी पहुंचाई जा रही है। कदमा स्वास्थ्य मंत्री के आवास से उनके परिवार के लोगों द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। इनके अनुसार अब तक 1 लाख से अधिक लोगों तक ये सेवा पहुंचाई जा चुकी है और पूरे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भूखा ना सोए, इस लक्ष्य को लेकर ये सभी शुरू किया गया है। आहार सेवा का एकमात्र हम लोगों का मकसद है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में कोई भी भूखा ना रहे। इस कार्यक्रम के तहत जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है और अभी तक माननीय मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर हम सब कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जी क्योंकि कोरोना लड़ाई में का सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करते हुए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर और रात का भोजन, राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको दवाइयाँ की ज़रूरत है उन्हें भी हम दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 1 लाख परिवार को निःशुल्क भोजन करा चुके हैं। करीब 25 हजार परिवार को अभी हम लोगों ने राशन वितरण कर चुके हैं और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन चलेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि जिस टाटानगर रेलवे स्टेशन से हजारों लाखों लोग रोजाना यात्रा करते थे, आज उस टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उन सारे लोगों के समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो रेल यात्रियों पर निर्भर करते थे। कोरोना महामारी के संकट से दिन प्रतिदिन स्थिति विकराल होती जा रही है। इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है, वो है लॉकडाउन का पालन करना। पर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों पर आश्रित रहने वाले कुलियों की, जो अब यात्रियों को छोड़ रेल पदाधिकारियों पर निर्भर हैं, ताकि इस बुरे वक्त में कुछ सहारा हो जाए। वहीं इस संबंध में कुली का कार्य करने वाले विवेक प्रसाद ने कहा है कि किसी तरह से ब्याज में पैसा उधार लेकर जरूरत के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीच में रेल पदाधिकारी द्वारा मदद की जा रही थी, पर उससे कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। लॉकडाउन का स्थिति हुआ है तब से पूरे हिंदुस्तान के कुली एकदम भुखमरी के कगार पर आ गए। हम लोग तो इतना कष्ट झेल रहे हैं कि लग रहा है कि बाल बच्चा लेकर के कहीं आत्मदाह करना पड़ेगा। क्या कुछ अब तक कोई मदद? अभी तक कोई यहीं के पदाधिकारी हम लोग को थोड़ा सामान हम लोग को एक दिन दिए, जो 2-3 दिन चला है, 2-4 दिन। इसका बाद हम लोग कर्जा काट के 10% 5% पर हम लोग अपना परिवार पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग तो कितना बार आपका चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कुली दिए हैं कि सर जी हम लोग को 2008 के आधार पर कुलियों को ग्रुप डी में दे दिया जाए, लेकिन ये अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो कार्य करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन में, आप लोग को क्या मासिक वेतन मिलता है? कुछ नहीं सर जी, वेतन मिलता है तो हम लोग इस स्थिति में देखिए खाने पीना सोया हुआ है। इधर देख लीजिए, उठ नहीं रहा, बोला पेट में दर्द है, खाना नहीं खाए हैं, समझे। अब तक कोई मदद नहीं मिली? नहीं सर जी, मेडिकल का भी ऊपर से आदेश आया है कि मेडिकल बाल बच्चा का मिलेगा साथ में, जो कुछ नहीं मिलता है। 1-2 खुराक तबीयत खराब होता है तो 1-2 खुराक दवा मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार प्रसाद हुआ, बिला नंबर 36 हुआ। टाटानगर रेलवे स्टेशन में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कुली के कार्य पर निर्भर हैं, जिनमें 40 ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों से शहर में पूरे परिवार के साथ रहकर इस कार्य से अपने और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, पर लॉकडाउन की वजह से अब शहर में फंस गए हैं। ऐसे में काम धाम बंद हो जाने से इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जानकारी देते हुए कुली अशोक सोनकर ने कहा है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि 40 लोग अपने परिवार के साथ शहर में फंस गए हैं।
ना ही वे अपने घर जा सकते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वे जरूरत का सामान खरीद सकें। उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से अब तक कुछ सहायता उन तक नहीं पहुंचाई गई है। पदाधिकारियों को तरस आने पर 2-3 दिनों का राशन उन्हें उपलब्ध करवा देते हैं, वो भी 1 से 2 बार। हम तो कुली काम करते हैं, लाइसेंस पोर्टर सहायक हैं और टाटा नगर स्टेशन में कुली काम करते हैं। और इतने दिनों से लॉकडाउन है, हम लोगों का काम धंधा सब बंद हो गया है। बाल बच्चे परिवार लेकर के सब लोग यहाँ फंसे हुए हैं। उसमें तो गाँव चले गए, लेकिन हम लोग लमसम 30 से 40 आदमी बाल बच्चे परिवार के साथ यहाँ फंसे हुए हैं। और अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी उन्होंने ऐसा कार्रवाई किया नहीं गया जो हम लोगों को सहयोग के रूप में दिया। अच्छा, कितने ऐसे कुली भाई हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं और परेशान हैं, फंसे हैं इस दौरान? हम लोग 107 आदमी यहाँ कार्यरत हैं और प्रेजेंट में 30 आदमी लगभग चकद्दरपुर से डेली आना जाना करते हैं। वो तो आए हैं ना, आपको यहाँ आने नहीं पाएंगे लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में 40 आदमी से 45 आदमी यहाँ हैं जो कि बाल बच्चे परिवार के साथ में सारे के सारे फंसे हुए हैं। हम लोग तो डेली कमाना खाना था और आज के डेट में हम लोग को खाने के लिए भी नहीं है कुछ ऐसा। वो कमर्शियल मैनेजर यहाँ के हैं, हम लोग को मतलब आपको बुलाए हैं, कुछ राशन देंगे। इससे पहले कोई मदद नहीं हुआ? इसके पहले एक दिन हम लोगों को मतलब आपको हफ्ता 8 दिन या 10 दिन पहले हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सामान दिया गया था, जो कि 3 दिन से 4 दिन हम लोगों को उसको खा पाए। उसके बाद में वो तो सब मतलब ख़त्म हो गया, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। कि अभी क्या परेशानी हो रही है? परिवार के सदस्य, परिवार क्या सर मतलब काम धंधा बंद है और मतलब जीविका टोटल अस्त व्यस्त हो चुका है। हम लोग खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सोनकर। वहीं वाणिज्य डिपार्टमेंट के इसके पति ने बताया है कि उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि सप्ताह भर का राशन कुलियों को उपलब्ध कराया जा सके ताकि उन्हें परेशानी ना हो, पर वो इतने में उनका गुजारा किस तरह से होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्टन रूल के हिसाब से सहायता नहीं की जा रही है। जिस तरह से लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति है, उस तरह से उन्हें मदद की जा रही है। टाइम पैक बना करके उनको चावल, आटा, तेल, आलू, दाल, ये सब जो ज़रूरत का चीज़ है, कम से कम उसको एक बार ऐसा दे रहे हैं कि उसका सप्ताह भर चल जाए। इससे पिछले दिनों भी हम लोग 5 दिन 6 दिन पहले दिए थे, आज फिर दिए हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो है सप्ताह भर का राशन उसको अपने जगह पर पहुंच जाए, यहाँ पे गैदरिंग न करे। कितने की संख्या में कुली है यहाँ पर? यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो इधर उधर तो जाना था चला गया, 105 107 यहाँ पे टोटल है। उसमें से 40 लोग करीब यहाँ पे प्रेजेंट है अभी टाटा में। उन लोगों को हम लोग दे रहे हैं। अच्छा सर, उन लोगों का एक व्यथा और है, उन लोगों का कहना है कि आपके द्वारा तो पहल की जा रही है, सुविधा दी जा रही है, लेकिन इतना में हो नहीं पा रहा है। ऐसे में आगे और क्या कुछ सुविधा उन लोगों को मुहैया कराई जाएगी सर? देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ सर्टेन रूल नहीं है। अभी जिसके पास जो क्षमता है वो कर रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कहीं पे जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं हो पा रहा। हम लोगों की तरफ से जो कोशिश हो रहा है कि जितना हो सके कर रहे हैं हम लोग। इस सहायता से कुली कितने लाभान्वित हैं, ये तो कुलियों ने अपनी जुबान से ही बयां कर दिया। वक्त रहते समुचित सहायता अगर इन्हें और इनके परिवार को नहीं पहुंचाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी पलायन को मजबूर हो जाएंगे। और वहीं लॉकडाउन के पहले फूल बेचकर जो परिवार चलता था, आज वह परिवार दूसरे के रहमो करम पर निर्भर हो गया है। देख सुन नहीं पाने वाले दंपति को है उजाले की आस। जी हाँ, हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं उसे देख सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। जमशेदपुर की गुलपहाड़ी स्थित नया बस्ती निवासी ननकी ठाकुर कानों से सुन नहीं सकते। लॉकडाउन से पहले फूल बेचकर किसी तरह से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, पर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अब वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि दूसरे के सहारे ही वे बैठे रहते हैं, पर वो भी कभी कभी मिलता है और कभी नहीं। वहीं उनकी धर्मपत्नी जो दोनों आंखों से लाचार है, इस उम्मीद में बैठती है कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकारी बाबू उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और उनका और उनके परिवार के सदस्यों का दुख हर लेंगे। मेरा नाम ममता देवी है, मेरे हस्बैंड का नाम ननकी ठाकुर है, नया बस्ती गोलपहाड़ी। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं ममता जी यहाँ? 20 साल 30 साल से रहते हैं यहाँ पे। क्या कष्ट है दोनों के? शारीरिक कष्ट क्या? कष्ट यही है कि मैं आँख से नहीं देख सकती और कान से सुनते नहीं हैं। कौन, आपके पति? पति मेरे बहरा हो चुके हैं, गए थे बाहर काम करने, वहाँ गिर गए, बहरा हो चुके हैं। कितने सालों से उनको ये समस्या? 20 साल हो चुका है, बहरा हो चुका है। और आपको? मेरा 8 साल हो रहा है। मैं पहले देखते थे, अभी आँख में नहीं देख पाते हैं, अंदर दोनों आँख से।
अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा वर्तमान समय में क्या समस्या चल रही है तो मालूम है ना क्या लॉकडाउन चल रहे हैं, बंदी चल रहे हैं। तो किस तरह से आपका गुजर बसर हो रहा है? पहले क्या मतलब कैसे कमाते खाते थे आप लोग? पहले कमाते खाते थे, गोलपाड़ी पे फूल उल बिक्री होता था, यही बेचते थे। हम ठाकुर का काम करते हैं, कोई बुला दिया बाल दाढ़ी बनाना है, उसी से मेरा घर संसार चलता है, मेरे बाल बच्चा चलाते हैं। अभी लॉकडाउन है तो पहाड़ी मंदिर सब बंद है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। जितना ये कमाते थे उससे घर चल जाता था? हाँ, उसी से तो चलाना है। दुख मुसीबत का सुबह 150 जो लाते हैं, राशन कार्ड में तो चावल मिलता है, उसी से साग सब्जी का खाली दाम निकालते, तेल मसाला का। तो अभी जो ये परिस्थिति हुई है, सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है इस संकट के समय में। मदद तो अभी तक कुछ मदद मिला? क्या मिला मदद? मदद एक दो जन आके दे के गए, जिसको दिक्कत लग रहा है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वही आके दे रहा है, ऐसा तो कोई देने वाला नहीं है। एक दो जन आके दे के गए हैं, और भी 1-2 किलो चावल देने से थोड़ी गुजारा चलेगा। एक दिन देंगे तो बना लेंगे, उसके दूसरे दिन खाली आलू चावल देने से क्या घर चलेगा? राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है। क्या राशन मिला उससे? खाली चावल मिला और कुछ भी नहीं मिला है, और कोई आर्थिक मदद? और कुछ भी मदद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि बिजली, शौचालय या नहीं। पेंशन कुछ नहीं। अप्लाई किए थे आप लोग? मेरे बिजली के बारे में गए थे ऑफिस में, तो बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता, सरकारी 12,000 रुपया लगेगा। अब हमारा इतना कमाई नहीं है तो 12,000 हम लाएंगे कहाँ से? और ये शौचालय? शौचालय के लिए देखिए अप्लाई किए थे, बहुत आदमी का तो आ चुका है, मेरा मगर नहीं आया है। तो मुखिया कोई मदद नहीं किया नहीं, शौचालय में? नहीं, कोई भी केंद्र नहीं। सरकार के द्वारा कोई घर भी। घर में शौचालय बनाया गया, नहीं, आपके यहाँ नहीं? नहीं बना। तो कोई मुखिया झांकने भी नहीं आया आपके नहीं, पास? या कोई- सरकारी कोई कर्मचारी? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हर घर का अपना शौचालय होगा, हर घर में बिजली होगी, दिव्यांगों के जीविकापार्जन के लिए उन्हें पेंशन दिया जाएगा। पर इस घर की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। इस घर को जनप्रतिनिधियों द्वारा अगर वास्तव में कुछ दिया गया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। स्थिति इतनी दयनीय है कि बच्चे घर पर मछली की तरह तड़पते हैं और फिर माँ पिता का चेहरा देखकर पुनः उस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि कोई ना कोई तो जरूर उनके इस दुख की घड़ी में उनका साथ देगा। देख नहीं पाते, मम्मी पापा को सुन नहीं पाते हैं। कैसे घर कैसे चलता है तुम्हारा? घर पापा फूल बेचते हैं, बाल उल काटते हैं। तो अभी काम धाम बंद है? बंद तो है अभी। तो कैसे चल रहा है? घर में क्या खाते हो आप लोग? अभी लाए क्या खाते हो आप लोग? सिर्फ चावल। और कुछ नहीं? घर में शौचालय है? नहीं, लाइट भी नहीं है? कोई आया नहीं मदद के लिए अभी तक घर में आप लोग का? कोई मदद करने नहीं आया? नहीं। कितने भाई बहन लोग हो? 2 भाई 1 बहन। तो दोनों भाई बहन यहीं रहते हो? एक भाई बाहर गया है। अब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आया आप लोग के पास? नया बस्ती में पिछले 10 वर्षों से लोग निवास करते आ रहे हैं। किसी तरह से मजदूरी कर स्थानीय निवासी अपने और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में पड़ोसियों द्वारा यथासंभव हो सके मदद की जाती है, पर लॉकडाउन की स्थिति में पड़ोसी भी अब दूसरे पर आश्रित होते दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसियों की माने तो इस संकट की घड़ी में सामान्य मनुष्य का हाल बेहाल है। ऐसे में ममता देवी और ननकी ठाकुर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। न घर में शौचालय, न ही बिजली की व्यवस्था और न ही घर के मुख्य द्वार पर कोई दरवाजा, न ही क्षेत्र के मुखिया को इस परिवार से कोई हमदर्दी है और न ही कभी किसी सरकारी कर्मचारी ने इनकी मदद करने की कोशिश की। छोड़ दिया गया इनको इनके हाल पर। वहीं इस संबंध में पड़ोसी आशा देवी ने बताया है कि जनप्रतिनिधि परिस्थिति को भली भांति जान रहे हैं, बावजूद इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। मैं नया बस्ती बहुत दिन से है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं? हाँ, मतलब 10 साल से है, ये है 10 साल से तो पूरा बस्ती बस गया है, लेकिन आगे कितना साल से है नहीं मालूम है। अच्छा, आपके बस्ती में जो 2 दिव्यांग हैं, ममता देवी और ननकी ठाकुर, क्या दिक्कत है उनके, क्या परेशानी? बहुत प्रॉब्लम है, इनका घर नहीं चल रहा। पति फूल बेचते थे तो फूल बंद हो गया, गुलपहाड़ी कान से सुनाई नहीं देता है पति को, औरत को आँख से दिखाई नहीं देते हैं। कैसे ये लोग दिन पार कर रहा है, दिन भर ना घर में लाइट है, ना घर में शौचालय है, बाहर इतना दूर बच्चा को हाथ पकड़ के जाती है और हाथ पकड़ के आती है, और लाइट नहीं है घर में, इतना गर्मी में कैसे मुश्किल से रहती है। मछली के
तड़पती है, जैसे मछली तड़पती होगी वैसे। तो ममता अब देवी। तक आर्थिक रूप से कोई मदद कोई जनप्रतिनिधि नहीं या मिला अभी सरकारी तक स्तर पर कोई मदद नहीं अभी हुआ? तो कोई कुछ नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शौचालय के लिए, लाइट के लिए हाँ, या फिर अप्लाई पेंशन कीजिए। के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए इनके द्वारा आवेदन किया गया, हाँ, तो कोई कुछ जनप्रतिनिधि मदद नहीं नहीं, की? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ आज तक। ले कुछ मुखिया को मालूम है कि घर में शौचालय नहीं है, चाहे लाइट नहीं है, लेकिन अभी तक ले तो वो मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का नाम है जोबा मार्डी। वो तो जानते हैं कि इसका घर में इतना व्यवस्था नहीं है, सही नहीं है, इसका हालात खराब अच्छा, है। एक चीज़ बताइए, इतनी बुरे हालात में ये सभी जी रहे हैं, तो ऐसे में आसपास के लोग कुछ मदद कर रहे हैं? आसपास के लोग भी गरीबे हैं। अरे होता है अपने से जो बन पाता है 2-4 रोटी दे देंगे, लेकिन कितना दिन वो भी देंगे। सब गरीब है यहाँ पर, गरीब नहीं रहते तो इस बस्ती में थोड़े बसते हैं। जैसे ही बिग न्यूज की टीम दिव्यांग परिवार की स्थिति का जायजा लेने पहुंची, क्षेत्र के स्थानीय समाजसेवी रितेश घोषाल कुछ खाद्य सामग्री लेकर उनके घर पहुंचे और तत्काल उन्हें मदद करने की कोशिश की। साथ ही इस संबंध में बताया है कि वे प्रखंड पदाधिकारी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे और यथासंभव इस परिवार तक मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पता चला, बहुत देख के बहुत दुखद लगा कि लॉकडाउन का परिस्थिति में यहाँ का गोलपाड़ी निवासी एक जन देख नहीं पाते, एक जन सुन नहीं पाते, भूखे के लिए तलाश रहे हैं। और मेरे से जितना सक्षम हुआ मैं प्रयास किया और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा, इन लोग भूखे ना उस परिस्थिति में आए। और 1 किलोमीटर का दायरे में ब्लॉक ऑफिस से तफर भी ऐसा घटता है तो बहुत ही दुखद का बात है। ना ही इनके घर में शौचालय है, ना ही इनके घर में बिजली है और ना ही इनका पेंशन, जबकि ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो दिव्यांग हैं। तो ऐसे में एक स्थानीय निवासी होने के नाते आप क्या पहल करेंगे? हम तो अभी जैसे सूचना मिले अपनी तरफ से पहल के कुछ अनाज में कुछ दिन के लिए दे दिया और मैं इसे ऊंचे स्तर लेके जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि इसकी बिजली आए और प्लस इसको कुछ दिया जाए कि इसका जीवन यापन सही तरीके से चले। मैं मेरा अपना तरफ से जितना होगा मैं सहयोग करता। क्या नाम हुआ आपका? रितेश घोषाल। एक तरफ सरकार दावा करती है कि अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई जा रही है, पर दिव्यांग परिवार की स्थिति इस दावे को खोखला साबित कर रही है। अगर वक्त रहते ऐसे लोगों को चिन्हित कर मदद नहीं की गई तो स्थिति और भी विकराल हो जाएगी। और यहाँ आपको बताएंगे, जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित घोड़ाबांधा थाना में पदस्थापित जैप 6 के हवलदार पूरन चंद्र मुंडा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और इधर गंभीर रूप से घायल हवलदार पूरन चंद्र मुंडा को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया। वैसे हवलदार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि जवान कोरोना ड्यूटी के दौरान लगातार 18 घंटे से ड्यूटी बजा रहा था। इसी बात को लेकर जवान तनाव में था। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जवान के सीने में गोली लगी है। घायल जवान चाकुलिया प्रखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि किस गांव का रहने वाला है इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। वहीं इस संबंध में विभागीय अधिकारी कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जाँच चल रही है। वो जैप 5 से घोड़ाबंधा थाना पर ड्यूटी इन लोग का था, कुछ टिकट है वहाँ से। उसके बाद हम लोग जैप 6 का अध्यक्ष, हम लोग पुलिस अशोक मंत्री हमारे हैं और मेंस के हमारे निकाले हुए हैं। हम लोग आए हैं देखने के लिए, अभी देखे नहीं क्या स्थिति है। हम लोग जितना वेलफेयर का काम होगा जितना मदद होगा हम लोग करेंगे और हमारे केंद्र का भी इनका और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड राज्य के कई जिलों में कोरोना अपना पैर पसार रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जमशेदपुर जिले में विशेष तैयारी की जा रही है। मानवा नगर निगम के विशेष पदाधिकारी यहाँ दुकानदारों को जागरूक करते नजर आ रहे थे। मानवा क्षेत्र द्वारा गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर सब्जी बाजार लगवाया गया है। सब्जी विक्रेता के साथ सब्जी लेने आए लोगों को खुद मानवा नगर निगम के विशेष पदाधिकारी उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस के साथ बिना काम के घरों से बाहर ना निकले, ये भी अपील लोगों से की जा रही है। वहीं पान और खैनी खाकर बाजारों में थूकने पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को दिया गया।
फिलहाल खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन की परिस्थिति में जरूरतमंदों को हर संभव राहत पहुंचाने के कार्य में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जमशेदपुर भी पीछे नहीं है, जहां शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारी स्वयं इस कार्य में हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के समय अवधि बढ़ाए जाने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। सड़क पर दिन गुजारने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिन रात एक कर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जमशेदपुर के द्वारा भी पूरे जिले के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के डीआईजी ने कहा है कि प्रयास यही किया जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में किसी भी संस्था पर बोझ न पड़े, तालमेल कर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। किस तरह से आप लोग सेवा भाव कर रहे हैं, आगे क्या योजना है आपकी? नहीं, देखिए सेवा भाव तो है ही, साथ ही ये है कि जो भी लोग भी इस समस्या से प्रभावित हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब हमारे ही देशवासी हैं, हमारे ही लोग हैं, जिनके लिए बल अपने जो भी सीमित संसाधन हैं उसमें से जो भी सहयोग किया जा सकता है। तो रेलवे अधिकारियों से बातचीत हुई, उसमें चर्चा हुई कि रेलवे प्रमाइसेस में कई ऐसे लोग हैं जो कि डेली वेज अर्नर हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को ये समस्या आई है क्योंकि उनके पास काम नहीं है, अभी पैसेंजर ट्रैफिक नहीं हो रहा है। तो ऐसे तकरीबन 400 से 500 लोगों को चिन्हित किया गया था। तो उनके लिए ये एक टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। बहुत सीमित प्रयास है, लेकिन उम्मीद है कि इससे कुछ कम से कम जो भी लोग हैं उनको इमीडिएट कुछ सांत्वना और राहत मिलेगी। क्या इन फ्यूचर आगे भी इस तरह का काम होगा या फिर? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जैसे भी हमारे ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें जैसे जैसे जो आवश्यकता और संसाधन के हिसाब से हम लोग सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, जिससे कि अनावश्यक किसी एक संस्था पे बोझ भी ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो उनको हम कवर कर सकें। और इधर झारखंड में कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसार रहा है। वहीं इसको लेकर जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा डोर टू डोर बीएलओ के द्वारा घरों में जांच की जा रही है, जिसमें अन्य राज्यों और विदेशों से आए लोगों की जानकारी के साथ साथ घरों में रह रहे लोगों की बीमारी की जानकारी भी ली जा रही है। मालवा क्षेत्र में अब तक 18,000 घरों का सर्वे हो चुका है। वहीं इसमें 19 विदेश और 97 लोग अन्य राज्यों से आए हैं, जबकि जुगसलाई क्षेत्र में अब तक 7,000 घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें 1 विदेश और 22 अन्य राज्यों से आए हुए हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रख दिया गया है।
कोरोना के मद्देनज़र हाउस टू हाउस सर्वे कराया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने 48 BLO को इस कार्य में लगाए हैं। वो घर घर जाके सर्वे का कार्य कर रहे हैं। लोग 6395 हाउस होल्ड का सर्वे करा चुके हैं, जिसमें से एक अदर कंट्री का पाया गया है, 22 ठो अदर स्टेट से आया है और 2 व्यक्ति हैं जो विद इन स्टेट के हैं। कुल मिला के 25 लोग ऐसे मिले हैं जिनको कि अपने ही घर में उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है। सर्वे का कार्य जारी है। हमें उम्मीद है कि आज से कल तक मेरा सर्वे का कार्य जो है वो फिनिश। और इधर कोरोना महामारी को देखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पूरे शहर में चेकिंग अभियान के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस महामारी के कहर में कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में ना आ जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहां पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के वरीय पदाधिकारी घूम घूम कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पुलिस भी पीछे नहीं है, जहां पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा से कर रही है। ये कोरोना वायरस जब से देश में आया है, पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस एक छुआछूत जैसी बीमारी है और इस बीमारी का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। और साक्षी थाना क्षेत्र के निवासियों से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर संभव पालन करें। वर्तमान में लोग पालन कर भी रहे हैं। कुछ है कैसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों से मेरी पुनः अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें और यथासंभव अपने आप को घर में रखें। अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, साक्षी थाना क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और इससे जमशेदपुर सुरक्षित रहेगा। मौसम का इतना बदलाव हुआ है, काफ़ी गर्मी है, जवान ड्यूटी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको फेस कर रहे हैं? ये पुलिस की नेचुरल ड्यूटी है। पुलिस ऐसे ड्यूटीज़ के प्रति हमेशा मतलब रहा है और पुलिस पूर्व में भी ऐसी ड्यूटियाँ करता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पुलिस के साथ लगा रहता है, चाहे किसी त्यौहार का मौसम हो चाहे अन्य मौसम हो। ये ड्यूटी है कि प्रत्येक दिन इसकी ड्यूटी है और इसका डेली रूटीन बन चुका है और पुलिस इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और लगातार पुलिस प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रही है अपने जवानों के लिए, अपने पदाधिकारियों के लिए वो सुरक्षित रहते हुए अपना ड्यूटी को करें और अपना कार्य बढ़िया समर्पित करें। कुछ समाजसेवी है जो लोग की सड़क पर घूम घूम के जो बांट रहे हैं, तो उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से देना चाहिए? जितने भी समाजसेवी हैं उन सभी लोगों से मेरी पूर्व में भी अपील रही है और आज भी अपील है कि वो जितने भी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छे से मदद कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है उन लोगों के द्वारा, परंतु एक चीज़ का हरसंभव प्रयास करना है कि वो अपना ख्याल रखते हुए औरों का भी ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कोई भी सामान बांटे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते बांटे, एक पर्याप्त दूरी के आधार पर बांटे ताकि उस बीमारी का फैलाव किसी अन्य व्यक्ति को ना हो। और यहाँ आपको बताते चले कि इन दिनों शमशान घाट में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिसे लेकर कमेटी द्वारा हर कदम उठाए जा रहे हैं। जहां अब अनाउंसमेंट कर कमेटी के पदाधिकारी आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग शव यात्रा में शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। जहां लोगों से अपील की जा रही है कि शव यात्रा में 20 या 20 से कम की संख्या में लोग शामिल हों। सर्वप्रथम कमेटी द्वारा शमशान घाट परिसर में पंपलेट लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया। जहां कुछ खास असर न पड़ने पर अब कमेटी के पदाधिकारी व शमशान घाट के कर्मचारी उद्घोषणा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई स्थित पार्वती शमशान घाट के प्रबंधक विनोद कुमार तिवारी ने कहा है कि घाट परिसर में जो लोग शव के दाह संस्कार के लिए आ रहे हैं उनसे अनाउंसमेंट कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें। पार्वती घाट समिति के द्वारा एक पहले प्रयास किया गया कि पंपलेट वगैरह चिपका करके हम लोग कोरोना के प्रति जागरूक किए लोगों को, और अभी माइक लगा करके माइक के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसका पालन करने का आग्रह किया जाता है। पान गुटखा खान करके इधर उधर नहीं थूकने के लिए जागरूक किया जाता है।
इधर उधर शौच वगैरह या यूरिन के लिए लोग जाते हैं तो उसके लिए शौचालय में उनको जाने के लिए आग्रह किया जाता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि लॉकडाउन की स्थिति में हर तरफ नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इस महामारी में लोग घरों पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं जहाँ गर्मी के मौसम में तरबूज की खूब बिक्री होती थी, अब आज व्यापारी काफी नुकसान का सामना कर रहे हैं। ट्रक के ट्रक तरबूजे शहर में आ रहे हैं, पर लॉकडाउन के चलते बिक्री शून्य के बराबर है। स्थिति ऐसी है कि 50% की बिक्री हो रही है और 50% फल खराब हो जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए फल विक्रेताओं का कहना है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में तरबूज की बिक्री खूब होती थी, पर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसका असर खरीदारी पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर फल खराब हो जा रहे हैं और इन्हें लेने वाला कोई नहीं है। बताइए तरबूजे जो कितना उठाए आप लोग पूरा मार्केट में? मार्केट में देखिए हमारा तरबूज आ रहा है, काफ़ी इधर दिखिए नहीं रहा, हाँ दिखिए नहीं रहा, सब दिखिए नहीं रहा, सड़ जा रहा माल मेरा। मतलब कि मान के चलिए कि 2 टन गिराते हैं, 1.5 टन सड़ जा रहा है मेरा, जान है ना। और बिक नहीं रहा है, सब दुकानदार हम लोग मतलब गिराए हैं, चला गया साफा दुकानदारी नहीं हो रहा, क्या कीजिएगा बताइए। आगे साल कैसा दुकानदारी था? अगला साल तो बहुत बढ़िया था, मतलब कि इस बार में मतलब कि मान के चलिए कि 1 टन माल हम लोग सब आदमी मिल करके गिराए हैं। मतलब मान के चलिए कि 1 ट्रक भी न, मतलब कि आधा ट्रक तो मान के चलिए सड़िए गया, अब आधा ट्रक बचा हुआ है, तो 1-2 मतलब निकल रहा है, सफा दुकानदारी नहीं हो रहा, क्या कीजिएगा। घर से बाहर निकलेगा आदमी तब ना। लॉकडाउन का असर हो रहा है। हाँ, लॉकडाउन का असर हो रहा है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जन आहार सेवा अभियान की गई शुरुआत। जरूरतमंदों के घर पर पहुंचाई जाएगी राशन। लॉकडाउन के साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन पर फंसा सन्नाटा, यात्रियों पर निर्भर कुलियों का हाल हुआ बेहाल। और लॉकडाउन के पहले फूल बेचकर जीविका चलाने वाले गुलपहाड़ी निवासी ननकी ठाकुर दाने दाने हुए मोहताज, स्थिति हुई विकराल। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।